मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, निकाय चुनाव 2023, ये सभासद के चुनाव और मेयर पद के चुनाव, जो महापौर के लिए चुनाव हैं, ये सारे नशहरी चुनाव शुरू हो चुके हैं। इनका आगाज, इनका शंखनाद हो चुका है और ये 2 चरणों में 4 मई और 11 मई को ये चुनाव होंगे और इसके नतीजे, रिजल्ट जो हैं 13 मई में आएंगे। इसी श्रृंखला में अभी हमने आपको पूरा दिखाया था, हम लोग हजरतगंज स्थित हलवासिया मार्केट, हलवासिया कोर्ट भी गए थे, जहां पर यहाँ की जो महापौर जो कैंडिडेट हैं लखनऊ शहर से, सुषमा खड़कवाल जी, उनका कार्यालय का भी आज उद्घाटन था। और हमारे लिए इस चैनल के माध्यम से अब बहुत सुखद का विषय है कि हम जिस जगह बैठे हुए हैं वो है विवेकानंदपुरी वार्ड, विवेकानंदपुरी वार्ड 91 नंबर। यहाँ पर जो हमारे साथ बैठी हैं इस समय नुपुर शंखवार मैम, ये यहाँ की प्रत्याशी हैं। नुपुर शंखधर मैम जो यहाँ की प्रत्याशी हैं और जो इस बार प्रथम इनका चुनाव है। मैम, आपका ये प्रथम चुनाव है क्या? यस, दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। आपका पहला अनुभव है, ये अनुभव आपको कैसा लग रहा है, थोड़ा बताइए। शुरू में थोड़ा हेजिटेशन हुआ, थोड़ा सा दिक्कतें आई, लेकिन अब सब नॉर्मल है। अब सब नॉर्मल है। कुछ आपने अपना प्रचार प्रसार वगैरह, पदयात्रा वगैरह भी शायद शुरू कर दी है। सारे क्षेत्रों में आपने अपना जो है, जहाँ जहाँ जिस वार्ड में, खास तौर पे इस विवेकानंदपुरी वार्ड के जो जो क्षेत्र हैं और बड़े दूरगामी क्षेत्र हैं यहाँ के, इनमें आपने अपना प्रचार प्रसार शुरू भी कर दिया है। पदयात्रा भी आप लोगों की चालू है। किस तरह का, क्योंकि खास तौर पे मैं अगर भाजपा की बात करता हूँ, भाजपा पार्टी विद अ डिफरेंस जिसको कहते हैं, एक कैडर बेस्ड पार्टी है। श्रृंखलाबद्ध तरीके से यहाँ के कार्यकर्ताओं की अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है और भूमिका रही भी हुई है, क्योंकि जितने कार्यकर्ता हैं इस संगठन, इसके ऑर्गेनाइजेशन को महान बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। मैम, मेरा प्रश्न आपसे इसी से है, जितने आपके यहाँ पर पूरे क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, उनका अपने आप में उत्साह, उमंग, उल्लास कितना है और कितना बढ़ चढ़ के आपके साथ वो कार्य कर रहे हैं, ये जरूर बताइए। सर, जब मैं पब्लिक के बीच में आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनका पूरा सपोर्ट है मेरे साथ, तो जिससे मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। क्योंकि शुरू में मैं बहुत घबरा रही थी, ये मेरा पहला अनुभव था। क्योंकि पहला अनुभव था, आप जरूर घबरा भी रही होंगी। और धीरे धीरे जिस तरह से अब आगे हम बढ़ते रहेंगे, हमारा कारवां, हमारा सफ़र आगे बढ़ता रहेगा। 4 मई तक का जिस दिन वोटिंग पड़ेगी, मेरे ख्याल से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अपने आप में बहुत अधिक हो जाएगा। और अगर मैं इसके आगे की भी आपसे बात करूं कि देखिए, इस वाले क्षेत्र में मैंने देखा है एक समाजवादी पार्टी का भी अभी तक का पुराना बहुत वर्चस्व रहा और अभी तक के जो सभासद भी रहे, संभवतः मेरी जानकारी में जो है समाजवादी पार्टी के ही रहे। तो आप भाजपा से लड़ रही हैं, आपका चुनाव बहुत अच्छा रहे। खूब आपने अभी से अपना दौरा शुरू कर दिया है, अपनी पदयात्राएँ शुरू कर दी हैं। आप इस पूरे चुनाव को और ख़ास तौर पे जो समाजवादी पार्टी के साथ की आपकी जो मुख्य एक टक्कर है, इसको आप किस तरह देखती हैं, किस तरह लेती हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी हमारे यहाँ जो नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, जो इनकी जो कार्यशैली है, वो कार्यशैली बहुत ही अच्छी है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में एक चीज़ करी गई है कि अंतिम पायदान वाले व्यक्ति को हमें आगे लाना है और उसी पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करती है। इसी बेस पे हमारे यहाँ नारा भी है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उसी पे हमारी भारतीय जनता पार्टी और हम लोग काम करते हैं। हम लोग लगातार उसी पर काम कर रहे हैं, चाहे कोरोना टाइम का समय हो, चाहे डेंगू वाला समय हो, किसी भी टाइम पे हमारी पार्टी, हम लोग लोगों के बीच में काम करते रहे हैं, तो उसका हम लोग को बहुत लाभ मिल रहा है। अन्य पार्टियों को हमने देखा कि ऐसे समय में अपने अपने घर में बैठ गए। हमारे यहाँ के जो निवर्तमान पार्षद हैं, हमने तो ये भी देखा कि वो अपने घर में बैठ गए, लोग गए और किसी से मिले भी नहीं, मना कर दिया गया। बड़ी विकट स्थिति थी यहाँ पे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जो कार्यकर्ता है, जो संगठन है, उन सब लोगों ने बीड़ा उठाया और एक एक घर, एक एक गली और एक एक मकान को हम लोगों ने सैनिटाइज किया। जो हम लोगों को माननीय लखनऊ के सांसद आदरणीय राजनाथ सिंह जी
और हमारे क्षेत्रीय विधायक यशस्वी आदरणीय गोपाल टंडन जी का पूरा सहयोग रहा है। और जब भी हम लोगों ने इस लोगों की समस्याओं को लेकर उनके पास गए, उन्होंने हम लोग की पूरी मदद की है, जिससे हम लोग उनको इस सुनील भाई, इस पूरे क्षेत्र की जो, अगर मैं विवेकानंद वार्ड की बात करूं, वोटर संख्या लगभग, जिसमें अगर कुछ अंदाज से भी आप बता पाएं, कितने पुरुष मतदाता होंगे, कितनी महिला मतदाता होंगी, कितने वोटर संख्या होंगे। और मेरा दूसरा प्रश्न बहुत ही मुख्य है कि किन किन क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्र तो आपके बहुत अच्छे हैं जहां भाजपा की पकड़ और अपने आप में जो आप लोगों की कार्यकलाप अब तक के रहे हुए हैं वो अपने आप में बहुत ही अनोखे, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सराहनीय रहे, लेकिन जो कुछ थोड़ा सा क्षेत्र अभी तक आपके कमज़ोर हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने वो करीब वर्ग हैं? यहाँ पे हमारे 29,600 29,600 650 के आसपास या 30,000 के लगभग हम माने। ठीक, ठीक है। और जो हमारा ये क्षेत्र है भारतीय जनता पार्टी का, अब वो समय नहीं रह गया कि वोटरों को आप बहला के, फुसला के, खिला के, पिला के, पैसा दे के आप इधर उधर ले जा सकते हैं। ठीक। अब यहाँ के जो सम्मानित क्षेत्रवासी हैं, सम्मानित वोटर हैं, वो लोग चाहते हैं कि हमारे बीच में हमारे कंधे से कंधा मिला के काम करने वाला व्यक्ति आना चाहिए, जो हम लोगों की समस्याओं का समाधान करे। ये बहुत अच्छा मौका भी है हम लोगों के लिए भी कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी सरकार है, हमारे माननीय सांसद जी हैं, हमारे माननीय विधायक जी हैं, हमारे महापौर भी हमारे ही हैं, और जनता को भी ये लग रहा है कि पार्षद भी हमारा ही होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही। क्योंकि ये एक चेन है और जनता जानती है कि और हम लोगों ने काम किया, तो जनता जानती है कि अगर हम लाएंगे भाजपा के पार्षद को तो उनके लिए ज़्यादा कार्य करने में आसानी रहेगी और उनके कार्य बड़े आसानी से हो जाएंगे। मैम, एक बड़ा मेरा आपसे प्रमुख प्रश्न ये बनता है, इस सभासदी के चुनाव में, ठीक है, आप पहली बार यहाँ लड़ रही हैं, आप अपनी शक्ति, आप अपनी ताकत, बल आप किस में देती हैं और इस पूरे चुनाव को आप किस तरह लेती हैं? क्या आपके अंदर ही इतनी शक्ति है या आपके जो और कार्यकर्ताओं में, आप किस तरह इस पूरे चुनाव को देखती हैं? थोड़ा ज़रूर बताइए आप। सर, जैसा आपने क्वेश्चन किया कि मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि हम अकेले तो नहीं कुछ कर सकते हैं सब कुछ, लेकिन इसमें जनता का बहुत सहयोग है और हमारी टीम जो हमारा पूरा साथ दे रही है और पार्टी के स्ट्रेंथ से मैं ये सारा काम कर पा रही हूँ। दूसरी बात जो बहुत मुख्य प्रश्न आता है इस खास तौर पे निकाय चुनाव में, उस सभासदी के चुनाव में और जो निकाय चुनाव हो रहे हैं उसमें जो मूलभूत सुविधाएं जिसको हम कहते हैं बेसिक एमिनिटीज़, बिजली, पानी, सड़क, नाली, खड़ंजा, मैंने इधर भी आसपास के क्षेत्रों में भी देखा, काफ़ी इनकी भी दुर्दशा है, इतने बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं है। तो मैम, आप और सुनील भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? आप कुछ बताना चाहेंगे? बहुत खराब स्थिति है, क्योंकि पार्षद बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है। और हम तो ये देख रहे हैं कि हम लोग तो हर मोहल्ले में, गली में जाके हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। गलियां टूटी हुई हैं, नालियां एकदम भजभजा रही हैं, सफाई बिल्कुल है नहीं। हम लोग जितना प्रयास करते हैं उससे ज़्यादा ये खराब करने पे लग जाते हैं। भ्रष्टाचार इन्होंने बना के रखा है। सफाई कर्मचारियों का पैसे गबन कर लेना पहला इनका काम है, पहला काम इनका है। सफाई कर्मचारियों को पूरी संख्या ही यहाँ नहीं रहती। जो क्षेत्र की जनता है वो कहती रहती है कि सफाई करवा दीजिए, ये करवा दीजिए, कुछ मतलब नहीं। आज हम लोग जब क्षेत्र की जनता के बीच में जा रहे हैं तो देख ही रहे हैं सब स्थितियाँ। इसको पहली प्राथमिकता से हम खत्म करेंगे। हम जहाँ तक मैं सुनील भाई समझ सकता हूँ, आज आपका विधिवत रूप से कार्यालय का आज उद्घाटन भी है। शायद आप शाम को इस पूरे कार्यालय का जो अपना पूरा जो विधिवत रूप से इसका उद्घाटन होगा, इसमें आप कितने लोगों को समझते हैं शायद आपके कार्यालय में इधर ही इस उद्घाटन में आएंगे और उनमें कितना जोश खरोश है, मैं जरूर जानना चाहूँगा। हम आपको बता दें कि हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। जो जनसंपर्क हम लोग का चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से चल रहा है। और हम लोग जब जनसंपर्क करने जाते हैं तो लगभग 100 की संख्या होती है। वो सब यहाँ के क्षेत्रीय वोटर हैं और 100 की संख्या में माताएं, बहनें
वरिष्ठ लोग सभी लोग उसमें रहते हैं। तो आप हमें तो ये लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह वो लोग बिल्कुल उसको मानते हैं, तभी वो लोग हम लोग के साथ चल रहे हैं। और आपको बताएं क्षेत्र काफ़ी बड़ा, ये बात बिल्कुल सही है। तो क्षेत्र बड़ा होने की वजह से कई किलोमीटर तक चलना पड़ता है और सब चलते हैं, कोई बिल्कुल। रुकता नहीं है, कोई थकता नहीं है। और इसको देखते हुए हमें लग रहा है कि आज कार्यालय का उद्घाटन है और उसमें हमारे यशस्वी विधायक पूर्वी विधानसभा के आदरणीय आशुतोष गोपाल भैया जी वो उद्घाटन करेंगे। तो मान के हमें लगता है कि 300 से 400 लोग होने चाहिए। चलिए, इस कड़ी का हम अंतिम प्रश्न आपसे लेते हैं, क्योंकि आपको भी अपने चुनाव प्रसार में बहुत निकलना है, जाना है। ये आगे आप विजयी रहें जरूर। आगे के भी आप जो अब देखती हैं अपने आप को, अगले 5 साल के लिए भी, अगले निकाय चुनाव तक के लिए, आप हमारी पूरी जनता के लिए, इस जो पूरा क्षेत्र है विवेकानंदपुरी वार्ड का, आप अपने दिमाग में, अपने मन में क्या क्या सपने रखे हुए हैं, आप क्या क्या करवाएंगी, और आपको इस पूरे चुनाव में अगर आप विजयी रहती हैं तो आपके जो मन में है वो आप जरूर हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। जैसा कि मैंने इधर 2 दिन मैं निकली बाहर और मैंने देखा कि जनता की बहुत सी समस्याएं हैं, बिजली, पानी, गंदगी और भी बहुत से एक्सेट्रा, जिसे मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। बिल्कुल करेंगे हम लोग पूरा। हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे कि इस क्षेत्र को विवेकानंद जी का नाम से ये क्षेत्र है, विवेकानंद जी की तरह इसको भी हम महकाएं। तो सुनील भैया, जिस तरह मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपके इस टाइम निवास स्थान पे बैठा हूँ और आप लोगों का खास तौर पे इतना उत्साह, उमंग, उल्लास, हर्ष अपने आप में, और आपके जितने कार्यकर्ता, जो आपके जो जमीनी लोग हैं, इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, लगातार दिन रात आपके साथ एक करे हुए हैं। हमारे इस चैनल के माध्यम से सुनील भैया और मैम, खास तौर पे आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयाँ, और आप जरूर विजयी हों, ये हमारी अपने ऊपर से। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।